मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। 7 काटा 9 0 1। अच्छा, फिर 3 काटा 3 डबल लाइन 4 8। हाय कितना सारा काम करना है। ओ सलाम जी, मल्ला वाला कैसे हो? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अभी अनुषा बाजी ने आके ये सब देख लिया ना तो मैं फिर ठीक नज़र नहीं आऊँगी। पूरा घर बिखरा हुआ है, सब सफाइयाँ भी करनी है, ये बच्चे का काम भी करके मुझे देना है ना। गुड मॉर्निंग। ओहो, ये देखो हमारी इंग्लिश टीचर पढ़ भी रही हो। वेल डन। काटा 4 3। देखिए तो इतना बड़ा स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है। सफाई नहीं करते सलाम जी सलाम। जब से तुमने इंग्लिश लेसन लेना शुरू किए हो तुम अब लेजी सी हो गई हो, कोई घर का काम नहीं करती, कुछ नहीं करती। एक्सक्यूज मी, माइंड योर टंग। जी यस, मैं काम कर रही हूँ, मैं सीखूँ भी ना। देखे मेरे बच्चे ने ये करके दिया, मैं ये आपने किया? होमवर्क कर रही थी। आई एम बाजी जी, आई। ये आपने खुद किया? सना हैव अ सीट। मैंने खुद किया। वो उस बच्चे ने मुझे कहा था कि ये ना इसको भर के दे दो, तो मैं ये सब कर रही थी। जैसे ये है 3 काटा 5 डबल लाइन 5 1। ये 5 1 है? हाँ। क्या दोबारा से पढ़ेंगे इसको? हाँ, 3 काटा 5 डबल लाइन 5 1। तो कॉपी। अच्छा, क्या ये आपने खुद किया या आपके बच्चे ने किया? ये ना मेरे बच्चे का दोस्त है ना, वो लेकर आया था, तो मेरे बच्चे ने कहा माँ तुम करके दे दो। मैंने कहा ठीक है, अंग्रेजी मैं सीख रही हूँ, लर्निंग इंग्लिश, तो इस वजह से फिर मैं ये ले आई। अच्छा, तो क्या हम उस बच्चे से मिल सकते हैं जिसने ये काम किया है? मुझे एक बात बताएं कि इसमें मुझे ये एक ऐसे नंबर्स जो है वो आगे पीछे हैं, उल्टे भी थोड़े लिखे हुए सारे हैं। उल्टे, सिर्फ 51 को 15 लिखा हुआ है, 3 को उल्टी तरफ बनाया हुआ है, और कहीं कहीं एक लेटर भी गायब है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है ये? हाँ, बच्चों में तो ऐसी चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत। नहीं, थोड़ी बहुत चलती है, मगर ये किस एज के बच्चे ने किया हुआ है? ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस एज के बच्चे ने किया। अगर तो क्योंकि इस तरह के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम्स कोई 6 साल का या 5 साल का बच्चा तो नहीं कर रहा होगा। तो दिस इज़ आई थिंक समथिंग अलार्मिंग, कि जिस पे हमें लगता है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बच्चे को डिस्लेक्सिया जैसी कोई चीज़ हो जिसकी टेस्टिंग की ज़रूरत हो हमें। ओके, डिक्सिया? हाँ, परफ्यूम मैं लगाती हूँ ना, सुबह रोज लगाती हूँ। ये किसी परफ्यूम में खाने का नाम नहीं है, ये बेसिकली एक स्टेट है, एक कंडीशन है। और माँ बाप अक्सर बच्चों को डांट भी रहते हैं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें शौक ही नहीं है, तुम्हारा दिल ही नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चा इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। हमारी टीचर्स भी बहुत सारे उस बच्चे को लेबल कर देते हैं कि ये तो करता ही नहीं है, ये तो सुस्त है, इसको तो समझ ही नहीं आता। तो जब हमें बहुत दफ़ा ऐसा लगने लगता है कि बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। बच्चा क्यों चाहेगा कि वो बार बार गलत काम करके उसको दोबारा से रिपीट करे? तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि बच्चा कर ही नहीं पा रहा, और उसको किसी ख़ास किस्म से करने की ज़रूरत है, किसी ख़ास तरीके के इस्तेमाल की ज़रूरत है। जी, मेरे ख्याल से आज हमें सना वैसे बताएंगी कि डिस्लेक्सिया होता क्या है और कितने बच्चों में कितना कॉमन है, और एक आम इंसान को कैसे समझ में आता है कि शायद उनके बच्चे को डिस्लेक्सिया है। क्योंकि पाकिस्तान में आज भी शायद इसको कम समझते हैं लोग। वो यही समझते हैं कि वाकई में हमारा बेटा उल्टा लिख रहा है, या बेटी जो है वो ठीक से लिख नहीं पा रही है, नंबर्स उल्टे लिख देती है, लेटर्स उल्टे लिख देती है, लेकिन इसके पीछे नहीं चाहते ना, वो शायद लिखना नहीं चाहते, या वो शायद सीख नहीं रहे, फिर उसकी वजह से उनको डांट भी पड़ती है। उनको एक ही लेटर जो है वो 300 दफ़ा लिखाया जाता है कि तुम ये लिखो, एल 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 लिखते रहो, फिर भी वो उसको उल्टा बनाते हैं, जबकि उनमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिसेबिलिटी होती है लर्निंग। मैं आपको समझा सकती हूँ कि समझें जैसे कि आप एक तो डिसेबिलिटी एक ऐसी होती है ना जो आपको नज़र आ रही होती है, कि जैसे एक बच्चा की टांग नहीं है, वो चल नहीं सकता, या उसको डाउन सिंड्रोम है, या वो देखने में बिल्कुल अलग से लगता है कि नॉर्मल बच्चा नहीं है। ये बच्चा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सफ़र कर रहा होता है, मगर ये एक हिडन चैलेंज होता है। मैं इसको डिसेबिलिटी नहीं कहती, मगर हाँ एक चैलेंज होता है
जो आई थिंक ये ऐसा चैलेंज है कि आप लाइफ में यू गो ऑन, ऐसा नहीं है कि आप रुक जाते हो या आप क्लासेस में आगे नहीं जा पाते हो, आप चले जाते हो मगर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आप टॉप स्टूडेंट्स में कभी नहीं आ पाते। डिस्लेक्सिया के कुछ अर्ली साइंस और सिम्टम्स भी होते हैं जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करना चाहूँगी, और सना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद एक रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं, वो बच्चों के साथ काम करती हैं जिनको थोड़ी बहुत लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी नज़र इस न्यूज़ फीड पर डालें कि उनको पता चले कि ये चीज़ें क्या हैं, इनकी सिम्टम्स क्या हैं और इस पर कितनी सच्चाई है कि अगर आपके बच्चे या बच्ची में ये आपको साइंस नज़र आ रहे हैं तो शायद वो डिस्लेक्सिया का शिकार हो। तो जल्दी से हमारी स्क्रीन पे नज़र आते हैं और 2 मिनट में देखते हैं हमारे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगी। अगर वो ज़ोर से पढ़ना ना चाहे या उसको अवॉइड करे तो कहते हैं ये अर्ली साइंस होते हैं डिस्लेक्सिया के। ये भी एक साइन होता है, मगर डिस्लेक्सिया में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बच्चा जैसे अभी ये 3 को उल्टी तरफ लिख रही हैं, 51 को 15 लिख रहे हैं, फिर कुछ लेटर्स इनको ऊपर नीचे नज़र आते हैं, कभी कभी एक लेटर को गायब कर जाते हैं, जैसे द लिखेंगे और टी और ई लिख देंगे, सीक्वेंस लिखेंगे तो 2 लेटर्स गायब कर देंगे, द को ये कुछ और पढ़ देंगे। आगे हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं, अर्ली सिम्टम्स जो आपके छोटे छोटे बच्चों में अगर आपको नज़र आए। डिफ़िकल्टी इन प्रोसेसिंग ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, जो उनको कहा जाता है वो उनको प्रोसेस करने में थोड़ी सी इनको तकलीफ होती है, इंस्ट्रक्शंस लेने में। बिल्कुल, इंस्ट्रक्शंस भी, हाँ, मगर इट्स मोर ऑफ कि अगर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम आ रही है तो ये बेसिकली ऐसे लेटर्स में आती है, जैसे ए और ई है। अब अगर आपने बच्चे को कहा कि मैट लिखिए तो वो मैट लिख देगा, MET। डिक्टेशन अगर टीचर करा रही है तो उसको सही से समझ इसको में नहीं बेसिकली आएगा। हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहते हैं कि साउंड्स जो आवाज़ें होती हैं वो परसीव नहीं, वैसे विजुअली भी नहीं और ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, वो कर नहीं पाते, जाहिर सी बात है। दोस्त बनाने में तकलीफ होती है ऐसे बच्चों को, थोड़े से शाय होते हैं। हाँ, बिकॉज इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, इनको पता होता है कि हम क्लास लेवल पर नहीं काम कर पा रहे, तो इनको दोस्त बनाने में इनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है। वैसे बुलिंग का शिकार जाते हैं, टीचर्स उनको ज़्यादा वो करती हैं। बट आई थिंक वही वाली, अगर आपको एक अच्छा टीचर या एक समझदार पेरेंट मिल जाता है जो आपको काउंसिल कर सके, तो सबकी किस्मत शायद ऐसी नहीं होती। हमारे बच्चे लेफ्ट और राइट में इनको कंफ्यूजन होता है, जो हम कह रहे थे कि लेफ्ट और राइट, बिल्कुल सीधे हाथ और उल्टे हाथ में बी और डी लिखेंगे तो डी को हमेशा डॉग को बॉग लिखेंगे ज़्यादातर, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो हम हमेशा बी और डी की एग्जांपल देते हैं क्योंकि बी और डी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में पाया जा रहा है। बी लिखना होता है उनको डी लिख देते हैं, जिनको डी लिखना होता है उसको बी। अच्छा, एक चीज़ की ये जो सिम्टम है ये ज़रूरी है कि हर डिस्लेक्सिक बच्चे में हो, या डिस्लेक्सिया के ये सारे सिम्टम्स हैं कि इसमें से कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं? डिस्लेक्सिया के ये सारे सिम्टम्स हैं जिसमें से कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। किसी को बहुत सिवियर होते हैं तो उसको सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, मल्टीपल इश्यूज होते हैं, और फिर घर से और स्कूल से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्रेवेट कर जाते हैं। टीचर अच्छा, प्लेग्राउंड स्किल्स, खेल कूद में भी उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल तकलीफ होती है। देखिए डिपेंड करता है, अगर तो वो बच्चा जब सेल्फ स्टीम लो है वो कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करना चाहेगा। जब उसको पता है मैं अपने क्लास के बच्चे के साथ बैठा हूँ, वो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको जो एक करने की चाह होती है ना, ट्राई करने की, वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। फिर मगर ये सारी वो प्रॉब्लम है जो आप ठीक कर सकते हैं, जो आप हेल्प कर सकते हैं काउंसिल करके एज अ पेरेंट टीचर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लिप। ये तो सबसे मेरे Poor ख्याल से spelling, एक जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑब्वियस जैसे हम कहते हैं जो बिजली के साथ भी आज हुआ है, नंबर्स आगे पीछे कर देना, लेटर्स आगे पीछे कर देना, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होती है। वैसे भी जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमारे मुल्क में क्योंकि उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, तकलीफ है, तो हम ब्रेन जब पे जाती है बात उर्दू में, हम सोचते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं, वो इंग्लिश में आता है। बिल्कुल। ये बच्चा तो वैसी प्रॉब्लम इसको लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी है। और जब ये रहा आपकी BND, PNQ, GNP प्रॉब्लम्स, ये सबको मिक्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं इन लेटर्स को। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। बिल्कुल। तो हम इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, समझने में, उनको सॉल्व करने में मसला होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो वो रीड कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, उनको वो परसीव ही नहीं कर पाते जो उनको करना होता है। तो ठीक है, तो ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे, ये किसका पेपर है? मैं बिजी में चाहूँगी कि तो आप भी शायद उनको घर में बुलाएं। डिस्लेक्सिया के हवाले से बात कर रहे हैं वो पेरेंट्स जो इस कंडीशन को या इसके सिम्टम्स को नहीं समझते हैं। आज अगर हमारे साथ रहेंगे तो शायद हम भी आपकी मदद कर सकें। अगर आप पाकिस्तान के किसी छोटे शहर में या गाँव में हैं और अगर अपने बच्चों में ये चीज़ें देखते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि शायद ये किस चीज़ का शिकार है, तो शायद आज आपके लिए कुछ हो सके यहाँ पे। तो फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं
कुछ हमारे छोटे से दोस्त हैं, मेरे ख्याल से उनको बुलाना चाहिए। बिल्कुल बुलाना चाहिए। जी बुला सकते हैं उन्हें? हाँ बिल्कुल बुलाएं। मैं तो खुद उनसे बात करूंगी कि मुझे ये क्यों उल्टा लिखवा दिया, बताओ मुझे टीचर से डांट पड़ा। उनको तो खुद को नहीं पता है। यहाँ पे हैं तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बच्चे मैं आज काम नहीं करूँगी। बात हो रही है डिस्लेक्सिया के हवाले से। सना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं छोटे बच्चों के साथ। सना, इज़ दिस अ प्रॉब्लम लिमिटेड टू चिल्ड्रन ओनली? क्या ये बचपन में ही होता है फिर ख़त्म हो जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं अपनी पुरानी कॉपीज़ वगैरह कभी देखी हैं तो मुझे तो शायद डिस्लेक्सिया था। नहीं, टू मेक इट वेरी क्लियर, असल में ये 6 साल 7 साल तक अगर बच्चा बी और डी के रिवर्सल्स और ये कर रहा है तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी कॉमन, दैट इट हैज़ नथिंग टू डू विद डिस्लेक्सिया। क्योंकि अक्सर कुछ पेरेंट्स समझते नहीं हैं और कुछ वो, हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स साथ हो, मगर 7 ईयर से पहले इसको डायग्नोज करना या किसी भी नतीजे पे पहुंचना कि नहीं दिस चाइल्ड हैज़ डिस्लेक्सिया, ऐसा कुछ नहीं है। 7 इयर्स के बाद इफ द चाइल्ड कंटिन्यूज कि वो बी और डी का रिवर्सल्स कर रहा है, डायग्नोसिस थोड़ी सी लेट होती है। यस, आफ्टर 7 इयर्स। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं बना रही हूँ बड़ी मज़े की चीज़ अनुषे। वैसे चाहे हम डिस्लेक्सिक बच्चों की बात करें, बच्चों की लर्निंग की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो एक चीज़ की कमी अक्सर ये हम रिसर्चेस में, रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि अक्सर उनमें खून की, आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और वो अक्सर माएँ चेक नहीं करती क्योंकि बच्चे यूजुअली गोश्त में शौक से नहीं खाते, खासतौर पे लाल वाला गोश्त। तो आई ट्राइड कि आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि बच्चे बजाय इस बात के कि हालांकि ये बीफ है फिर भी वो शौक से खाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी आपने नोट किया होगा कि बच्चे जो हैं वो बीफ की साबुत पीसेस शौक से नहीं खाते, लेकिन अगर कीमे के कबाब या ऐसी कोई चीज़ बना के दे दी या कीमा दे दिया तो वो शौक से खा लेते हैं। सो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ आज बना रही हूँ, पालक और कीमा, जो कि हर घर में बनता है लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें नहीं पता होती। पालक इज़ आयरन, कीमा इज़ ऑल आयरन, और इसमें हम बहुत सारा जब लेमन जूस ऐड करेंगे तो विटामिन सी और आयरन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा जो आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। और ये कैसा खाना है, बच्चे के लिए भी बनाएं और खुद भी खाएं, यही खाना। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, जिस तरह से हम हमारे सारे पाकिस्तानी खाने बनाते हैं ना, थोड़े ज़्यादा ऑयल में। इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करके मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। आ जाती हूँ मैं 2 सेकंड के लिए। और इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी अनुषे, जिसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पालक हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हमने अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ है, उबाला नहीं है। जब हम ये करते हैं ना कि पालक को अलग से उबाल के बिल्कुल मैश कर देते हैं, काली पालक कर देते हैं, पका के उसकी मैं ये नहीं कहती कि सारी, मगर आधी से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है और दूसरी बात ये कि उसकी रगत भी नहीं रहती है। हाँ, कीमे को हमने पका के रखा हुआ है हल्की सी मिर्चों के साथ और नमक के साथ, ताकि जल्दी जल्दी से ये डिश हम बनाएं। टमाटर का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, पतली वाली हरी मिर्चें, साथ में लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे सूखी मेथी। इसको हम कसूरी मेथी भी कहते हैं। इस बेचारी का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जैसे सूखी हुई मेथी होती है, सूखी हुई है, इसका ये कसूर है। कसूर एक जगह है जहाँ की ये बेसिकली मेथी होती है, वाकई में एक जगह है। नहीं है तो बहुत बड़ी जगह है। बिल्कुल। हल्दी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, नमक और टमाटर ढेर सारे। क्यों? क्योंकि टमाटर में भी विटामिन सी है, आयरन और विटामिन सी जब मिलता है तो आपके बच्चे के लिए एक बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोई स्पेसिफिक डाइट होती है इन बच्चों के लिए कि हम इसको कि ठीक है उनकी डाइट में अगर ये डालेंगे तो उनकी डिस्लेक्सिया बेहतर हो जाएगी, या हेल्दी खाने ओवरऑल? बस आई थिंक इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, मगर हाँ हर बच्चे को अब तो हमारा इतना प्रोसेस्ड फूड्स और इन सब का एक ट्रेंड सेट हो गया, इट हैज़ मेड योर लाइफ सो इजी। अगर ऑफ कोर्स नथिंग लाइक नेचुरल होम कुक्ड फूड, जैसे बता रही हैं पालक, ऑफ कोर्स देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ एनी फूड व्हिच इज लाइक जंक फूड, या कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल सही है जी। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत सारे टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्च मसाले, बच्चों के लिए बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं रखेंगे। इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 चाय के चमचे के बराबर, हल्दी शामिल कर देंगे आधा चाय के चमचे के बराबर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। और अच्छा अनुषे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो पालक होती है ना उसमें अपने हिस्से का नमक होता है। कभी भी अगर आप पालक बनाएं, ज़रूरत से ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, कभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना नमक शामिल करेंगे जो कि इन टमाटरों के लिए काफ़ी हो, क्योंकि मैंने कीमे को उबालते हुए इसमें नमक शामिल कर लिया था। इसको हम
पकाएंगे और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करके, पानी शायद ब्रेक के बाद ड्राई हो या ना हो, लेकिन हमने जाना है छोटे से ब्रेक पे। जैसे वापस आते हैं देखते हैं आयशा की कहानी कहाँ तक पहुँचती है। वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। कीमा और पालक जब तक मैं ऐड कर देती हूँ, कीमा ऐड कर दिया और पालक भी ऐड कर दिया, ताकि असेंबलिंग अच्छी सी उसकी हो जाए। ठीक है। और ये पालक अभी सारी Shine through storms. Shine through storms. छोटी सी आपने हमारे यहाँ पे एक पैकेज को देखा। सिर्फ आपको आज बताने की कोशिश है कि बच्चों में डिस्लेक्सिया क्या होता है, कैसे होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। खाना भी हमारा तकरीबन यहाँ पे तैयार हो गया है। यमी यमी सा। ऐसा इसमें क्या कुछ बाकी है? अच्छा। हमने इसको कीमा भी ऐड कर दिया था, पालक भी ऐड कर दिया हाँ, था। कीमा और पालक मैंने ऐड कर दी थी, बाकी सारे मसाले तो मैंने इसके साथ ही बिल्कुल ऐड कर दिए थे। अच्छा अनुषा, एक चीज़ कि अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा मसालेदार बनाना हो तो फिर जो टमाटर का पेस्ट होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। खाने का चमचा मैंने किया और ये सबसे मज़ेदार इस पर स्टेज आई है। अब हम इसको लगाएंगे दम हल्की आंच पे, तो क्या होगा कि इसका जो ऑयल है वो टमाटर के साथ मिलकर और सारी चीज़ों के साथ मिलकर साइड पे आ जाएगा और फिर एक ऐसी चीज़ लगेगी कि आपको लगेगा नहीं कि कोई हेल्दी चीज़ है, बस उसमें से तेल हटाएं खाएं। तो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं कि अच्छा ये हमें कोई ट्रिक नहीं किया जा रहा है, ये नॉर्मल खाना है जो सब लोग खा रहे हैं वो मैं भी खाऊंगा। बिल्कुल सही है। जैसे कि हमें सना ने भी बताया कि डाइट तो एक जैसी ही होती है। सना मुझे ये बताया कि ये जो बच्चे हैं इनको क्या कोई मेडिसिन की ज़रूरत होती है? नो, आई डोंट नहीं, कोई मेडिकेशन होती है। एक रिमीडियल हेल्प चाहिए होती है विच इज़ लाइक ठीक है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं कि ये डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि लर्न नहीं कर पाते, करते हैं, थोड़ा स्लो होता है और डिफरेंट तरीके से करते हैं। और डेफिनेटली ये हेल्दी डाइट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए क्योंकि हम सबके लिए ये बच्चा ऑलरेडी सफ़र कर रहा होता है लो सेल्फ इस्टीम से। सो फिजिकली जितना फिट हो, जैसे आपने देखा वो स्किल चैलेंज नहीं लेना चाहता, बट आई एम श्योर अगर वो फिट होगा, हेल्दी होगा तो इट्स ऑफ कोर्स बेटर फॉर। तो एज के साथ ये चीज़ें बेहतर नहीं होती? क्या 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में भी आप डिस्लेक्सिक हो सकते हैं? बिल्कुल फुल बिल्कुल। मेरे पास अभी एक बच्चा आता है जो 16 इयर्स का है। अच्छा। और वो 16 इयर्स का बच्चा इज़ एट द लेवल ऑफ ग्रेड 1, बट ही स्टिल गोइंग टू अ वेरी फेमस रिप्यूटेबल स्कूल, जहाँ पर उसको कोई इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलती, मगर उनकी पॉलिसी नहीं है उसको फेल करने की, तो ही इज़ जस्ट देयर। तो घर वाले करें क्या अगर दे डोंट हैव एक्सेस टू अ गुड स्कूल या एक आम आदमी है तो वो कहाँ जाए? बहुत कम स्कूल्स है, जैसे स्कूल्स लाइक CS है और भी कुछ स्कूल्स हैं ऐसे जो ये ऑफर करते हैं, जहाँ पर वो ऐसे स्टूडेंट्स को और ऐसी उनको केटर करते हैं। दे हैव रिमीडियल थेरेपिस्ट। हम लोग जब वहाँ पे काम करते हैं, बिल्कुल, मगर स्कूल्स बहुत कम हैं, जगह नहीं है। अगर स्कूल्स हैं तो उनके पास ऐसे बच्चों के लिए, मगर अब फिर भी हमारे पास ये अवेयरनेस आ रही है। स्कूल्स इनको ऐसे स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है जहाँ बच्चे को एक रिसोर्स टीचर की ज़रूरत है या ये खुद से कुछ कर नहीं सकता, बस एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेगा, कर लेगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन अपने बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर भी बेहतर है, जॉब्स इनको मिल जाती हैं, ये बिल्कुल हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बातचीत उनसे सही होती है, बिल्कुल ये दे सक्सीड इन लाइफ। और बहुत सारे ऐसे इनफैक्ट सेलिब्रिटीज भी हैं जो कि खुद बताते हैं कि हम बचपन में डिस्लेक्सिक थे और उनको अच्छी गाइडेंस मिल गई तो आज वो कर पा रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन भी है। बिल्कुल, हम इसकी बिल्कुल ये जो रेमीडियल थेरेपिस्ट हम जो होते हैं और ये जो थेरेपी करते हैं, इट इज़ बेसिकली कि हम इनको हेल्प करते हैं और ये चल पड़ते हैं। बल्कि हम आई थिंक बिल्कुल आप ऐसे अगर पेरेंट्स से मिले जिनके बच्चों ने, लेकिन तकलीफ तो ये बात है कि हमारे छोटे छोटे शहरों में जो बच्चे हैं, अंदरूनी सिंध में, अंदरूनी पंजाब में, बलूचिस्तान में, सरहद में, जहाँ पे भी उन बच्चों के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और गवर्नमेंट के इदारे भी ऐसा सच है नहीं। और तीसरा ये है कि फिर अगर हो भी तो फिर उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है बड़े शहर में आना, बच्चों को स्कूल में दाखिल करना। तो घर में क्या हम अपने बच्चों के साथ कोई ऐसी एक दो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं जो कर सकते हैं जिससे उनकी ये प्रॉब्लम बेहतर हो? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी हर टीचर और हर पेरेंट्स, हम एजुकेटेड टीचर्स भी ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हमें बच्चे का पता ही नहीं होता, हम उसको कन्वीनियंटली लेबल कर देते हैं, हम उनको ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो
सारी जिंदगी अब हमें नालायक हो, बिल्कुल बेवकूफ हो, हमारे कौन से डल फेवरेट हो। सब्जेक्ट्स हैं, वही जो कोने में खड़े हो जाओ, एग्जैक्टली आपको पनिश करते हैं इन्हीं बच्चों को जिनको एक प्रॉब्लम है ऊपर से। आई थिंक गुड पेरेंटिंग। अब आपके पास इंटरनेट है, आप सर्च कर सकते हो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज। इंटरनेट पे आपको स्ट्रैटेजीज It's all मिलेंगी there. किस तरीके से कोप बिल्कुल। करना चाहिए, बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। हमारी डिश यहाँ पे तैयार हमारी हो गई डिश है। हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अब हम आराम से टेबल पे बैठ के बातें कर चलें सकते टेबल हैं। की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसके मज़े मज़े के शॉट्स बनाते हैं बिल्कुल और सना से भी बातें करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी छोटे शहर में और आपको लगता है कि आपके बच्चे इन चीज़ों का शिकार हैं या बच्चा बच्ची जो भी, तो आप ज़रूर इंटरनेट का अब फ़ायदा उठाइए। पहला कदम कहते हैं ना हमें खुद ही लेना पड़ता है, और हम ज़्यादा कंप्लेन करते हैं और रोते हैं कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, बनिस्बत इसके कि चलो उसकी मदद करते हैं और उसको एक आम शहरी की तरह इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं कि वो भी ठीक ठाक बड़ा हो। और सब में कोई ना कोई 19-20 तो हर बच्चे में आज के ज़माने में कुछ ना है। एंड आई थिंक स्पेशली जो आपके घर पे लोग काम कर रहे हैं, आपकी मेड्स हैं, आपके नौकर हैं, प्लीज़ उनका एक दफ़ा बच्चों का काम चेक ज़रूर करें। अरे हटे, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता, खुल नहीं रहा। सॉरी। हाँ जी, कौन है? हाय, वालेकुम सलाम। ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे कितने हैं। हाय, हमारा गमला गिरा दिया आपने बाजी, ऐसा तो ना करें। अस्सलाम वालेकुम अयान, आइए इधर बैठिए। आइए आइए, चलो चलो, बाजी आगे चलो, दरवाजा बंद करना है। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, हमारे दो दोस्तों ने भी हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है। आ जाओ, क्या बात है, आ जाओ। और उनकी मदर्स भी उनके साथ हैं, मम्मीज भी उनके साथ हैं। आज हम मम्मी से भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे, और सना हमारे साथ है ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सो अयान, वो सोच रहा है मैं चीज बता दूँ थोड़ी। क्या हाल है? एंड वेलकम बैक। आज डिस्लेक्सिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ ममीज़ मौजूद हैं, कुछ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे बढ़ के हमारे पास दो सुपरस्टार्स मौजूद हैं जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, हमसे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी अस्मा साहिबा से, जो अयान अली, उसने कहा मैं अयान अली हूँ, क्या नाम है आपका? उनकी मामा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। राहिम और अपनी मामा के साथ मौजूद हैं बुशरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अयान अली, क्या हुआ ना, हमारे कार में अयान अली आई है। अयान से हेलो। ये सुकड़ के छोटी नहीं हो गई? नहीं मुझे ये दूसरा कोई है। अच्छा ये बच्चे, अच्छा ये वो बच्चे हैं। मैं खुश, मैं काम कर रही थी, काम छोड़ के आई इनसे हूँ भी यहाँ। मिलो ना। कैसे हैं आप लोग बच्चों, कैसे हैं? सलाम तो कर ले भाईजान, पैसे थोड़ी लेने मैंने, मेरे पैसे यहाँ से नहीं मिलते, तो आप मुझसे तो कोई उम्मीद ही ना रखिएगा। सना हमारे साथ है बिजली, उनसे तो आपकी पहले मुलाकात हुई थी। और सना के साथ जो है हमारे पास फायजा फैसल साहिबा हैं, जो सेंटर फॉर असेसमेंट एंड रिमीडियल एजुकेशन जो है इनकी इंस्टीट्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंट्रोडक्शन तो हमने अपने मेहमानों से करा दी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और उनसे गुफ्तगू जारी ठीक है। एंड वेलकम बैक। डिस्लेक्सिया के हवाले से बात हो रही थी, ब्रेक हमारी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ब्रेक के दौरान मैंने अपने गेस्ट से बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी बातें की। लेकिन अब आपको भी थोड़ा सा एक रिकैप करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं फ़ायज़ा से बात करूँगी, जिनका एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है, सेंटर फॉर असेसमेंट एंड रिमीडियल एजुकेशन, केयर के नाम से इनका इदारा है। तो फ़ायज़ा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए कि कहाँ ये शुरुआत थी, ये कहाँ है, और अगर हम आपसे रब्ता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं डिस्लेक्सिया की फील्ड में। जो हमारी फाउंडर हैं उनका नाम महजबीन सादिक है। ठीक है। शी बेसिकली उन्होंने ख़ुद अपने बच्चे को स्ट्रगल करते देखा तो उन्होंने इसको उस वक्त इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है। देन दैट टाइम पाकिस्तान में तो कोई किस्म की हेल्प नहीं थी। सही। तो शी वेंट टू अमेरिका, वहाँ जाके इन्होंने ट्रेनिंग ली और बेटे को भी साथ ले गई वहाँ। सही। उसके बाद जब ये वापस आई और इन्होंने ये केयर इस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान में भी होना तो चाहिए बिल्कुल। फिर आके फिर एवर सिंस देन अब इट्स बीन लाइक 25 इयर्स वी बीन देयर। तो हम लोग तब से काम कर रहे हैं और बेसिकली हम जिस अप्रोच को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं ऑटन गिलिंघम अप्रोच, और वो पूरी दुनिया में उस माना जाता है कि दैट्स द बेस्ट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट्स विद डिस्लेक्सिया। ठीक है। सो हम लोग बेसिकली हमारे पास जो ट्यूटर्स भी होती हैं वो ट्रेंड होती हैं
और हमारी एक ट्रेनिंग पूरा प्रोग्राम है, जिसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेशन, जैसे एक ट्रेनिंग जब कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास इंटरनेशनल डिस्लेक्सिया एसोसिएशन से भी हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो ट्रेंड होते हैं। सही है। या हमारी एक और एकेडमी है बाय द नेम ऑफ ऑटन एकेडमी, उधर से भी हमें सर्टिफिकेशन होती है। कितना अर्सा लगता है एक दफ़ा बच्चे को आपके पास ले आए तो क्या वो पूरी ज़िंदगी इस सेंटर में होगा? नहीं, डिस्लेक्सिया का ये है कि डिस्लेक्सिया वेरी करता है, ठीक है। इट कैन बी वेरी माइल्ड और फिर होते हैं मॉडरेट से करते हैं सिवियर एंड प्रोफाउंड। अच्छा। अगर माइल्ड डिस्लेक्सिया है बच्चे को, और अगर हम लोग अगर आज के ज़माने में अवेयरनेस भी काफ़ी होती जा रही है, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी होती भी जा रही है। तो अगर पेरेंट उसको आइडेंटिफाई कर लेता है या स्कूल आइडेंटिफाई कर लेता है और बहुत जल्दी, जैसे छोटी एज में अगर हम लोग उसको हेल्प दे देते हैं, फिर तो बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। शायद आइडेंटिफाई कर लिया था। बुशरा, अपनी कहानी थोड़ी सी बताइएगा कि राहिम का आपको कब पता चला कि शायद ये इशू है, और बहुत बड़ी बात है कि आज आप लोग यहाँ टेलीविजन पे मौजूद है। एक्चुअली राइम वाज इन केजी ना, तो मुझे ये हुआ जो फ्लैश कार्ड्स हम बच्चों को पढ़ा रहे थे साइड रीडिंग, तो उस पे राइम को ये था कि वॉस को कभी वांटेड कह रहा है, वांटेड को कभी वेयर कह रहा है, तो वो आई रियलाइज के ये रीडिंग में मुझे इतना परफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। जो इसकी रीडिंग सीरीज थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ही इज़ नॉट डूइंग वेल, ठीक है, इन थोड़ा सा रीडिंग इशूज था और फिर स्पेलिंग्स, ठीक है, वो बोल सही रहा है लेकिन स्पेलिंग गलत लिख रहा है। हाँ, और बाकी सारी चीज़ें सही हो रही है, तो स्पेलिंग क्यों थोड़ी सी? यस, उसके दिमाग में है, लेकिन वो जो लिख रहा है तो उसमें द करेक्ट स्पेलिंग इज नॉट, यू नो, ठीक है, वो थोड़ा सा इसका इशू था। तो मैंने उस वक्त इसके सिम्टम्स नोट किए, ठीक है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी शार्प, ठीक है, ही इज़ वेरी, यू नो। माइक है आपके आगे, क्या कहना चाहेंगे? आज टीवी पे हैं आप, सारे दोस्तों में देख रहे हैं, सब बड़ा प्रेशर डाल दिया मैंने। कैसे हो? इसको करीब रखना है थोड़ा सा। और आप रीडिंग कर लेते हो? रीडिंग होती है अब आसानी से? जी हो जाती होती है। ज़बरदस्त जी। अच्छा, राहिम का जो है, राहिम का इतना ज़्यादा वो उसमें नहीं था कि बिल्कुल मतलब पढ़ने में इसका इंटरेस्ट ये था, उर्दू उसको अच्छी लगती ही नहीं है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम में ये आधे पाकिस्तान का जी, लैंग्वेज प्रॉब्लम में ये था कि सिर्फ इसकी स्पेलिंग और रीडिंग का इशू था, जो अल्हम्दुलिल्लाह केयर की रिमीडियल टीचर ने इसको विद इन 8 मंथ्स ही क्रॉस अवे, मतलब इस निकल आया अपने सर्कमस्टेंसेस से, ठीक है। अब जो इसके समटाइम्स जो इश्यूज हैं कि राइटिंग का, ठीक है, लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंट लिखता है, करता है, कोप अप किया इसने, अपनी क्लास में स्टैंड करता है, वो आपकी वजह से भी। जी बिल्कुल, और मतलब आई क्रेडिट गोज टू अ केयर एंड द रिमीडियल टीचर्स मिस सना साहिबा जी, बिल्कुल सही। और एक्चुअली जो स्कूल की जो टीचर्स हैं हमारी, जो जिनको मतलब बच्चों को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए इन द बिगिनिंग लेवल, तो मतलब ही स्टडी इन शहर का बड़ा स्कूल, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये कि ऑल टीचर्स आर वेरी गुड। लेकिन फेवरेट टीचर कौन है? सराना कहना, क्योंकि वो तो यही है। और हाँ, स्कूल की भी बता दो, चलो स्कूल की बता दो। मिस माहीन भी है। अच्छा, ज़बरदस्त। शी इज़ वेरी नाइस टीचर, शी इज़ वेरी सॉफ्ट। अब टीचर्स को अस्मा एक हद तक पता भी चल गया है कि अब किस तरीके से हैंडल किया जाए, लेकिन एक बात फिर वही बात है कि बड़े शहरों में शायद टीचर्स को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो गई है। आपको बताऊं, इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल सिटी, हमारा दारुल-ए-हुकूमत है, मगर वहाँ पे ये पढ़ रहा था स्कूल में, एंड वो लोग जो है इसके ब्रेन के प्रॉब्लम्स तक को पहुँच गए कि आप इसकी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं कि समझ नहीं पा रहा है, ये कॉपी नहीं कर पा रहा है, इसकी आई साइट चेक कराएं, ये कॉपी सही कर नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने जो है साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई, बट उन्होंने कहा हमें ऐसा इशू नहीं लग रहा, बट इसका यू नो राइटिंग एंड रीडिंग में प्रॉब्लम है। की वजह से कराची मूव होना पड़ा? जी, मैं 2 साल के लिए यहाँ पे कराची आई हूँ, फिर मुझे जो है केयर का इसको रिमेडियल सेशन स्टार्ट कराया मैंने। और कितना फ़र्क पड़ा है इन बहुत ज़्यादा। पता है, ये पहले बैट कैट रैट नहीं पढ़ पाता था, 3 लेटर वर्ड्स नहीं पढ़ पाता था, मगर अब ये 5 लेटर्स 7 लेटर्स एंड पूरे सेंटेंसेस लिख सकता है माशाल्लाह से, और क्रिएटिव राइटिंग इंप्रूव हुई है, बिकॉज इसके पास थॉट्स तो थे, बट मतलब उसको राइटिंग नहीं आती थी, इसको रीडिंग नहीं आती थी, तो इसको इस तरह से इम्प्रूवमेंट मिली। रेमिडियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और अब ये इस्लामाबाद की बात हो रही है फ़ायज़ा, तो इसका मतलब है अगर हम छोटे शहरों में जाएं तब तो क्या हाल होगा वहाँ पे? अनुषा, दैट इज़ मतलब बहुत एक है, मुझे कई दफ़ा कॉल्स आती हैं पेशावर से। उस दिन मुझे एक कॉल है पेशावर से। अब वो पेरेंट मतलब उनको पता भी चल रहा था, बल्कि मैं बहुत दफ़ा ये एक अपना वो बताती हूँ इन माई कॉन्फ्रेंसेज ऑल्सो कि भाई मेरा एक्सपीरियंस था टू टीच दिस बॉय जो कि 22 ईयर्स का होके मेरे पास आया। 22 साल का भी लड़का। अच्छा। कभी देर नहीं हुई? मतलब कभी देर नहीं हुई। और वो जब मेरे पास आया उस वक्त मैंने शुरू में पढ़ाती थी, तो जब उन्होंने मुझे ये दिया तो पहले तो मैं देख के थोड़ा सा खुद भी घबरा गई। उस वक्त मैंने बिल्कुल शुरू किया था। आई बीन इनटू दिस फील्ड मेरे हाल में 17 साल मुझे भी हो गए इसमें। तो उस वक्त जब मैंने
उसको देखा तो मैं थोड़ी सी घबरा गई कि मैं इसको क्या पढ़ाऊँगी, कि भाई मतलब ये तो इतना, बट जब वो मैंने उसको, अब वो एक बिल्कुल एजुकेटेड घर से था, भाई उसका माशाल्लाह MBA था, बहन बल्कि इनफैक्ट वो डॉन में ही काम करती थी मतलब शी वाज, मतलब न्यूज़पेपर में काम करती थी, मतलब बताने का मकसद ये है कि वो एजुकेटेड थी, तो मतलब मदर भी एजुकेटेड थी, शी वाज अ टीचर हरसेल्फ, बट उनको हेल्प ही नहीं मिली, वो लाहौर में थी, क्योंकि उनको लाहौर में भी कोई हेल्प नहीं है, लाहौर में भी बिल्कुल हेल्प नहीं है कहीं भी। बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है? आई थिंक अगर आप में वो वार्मथ और वो इफ़ यू हैव फेथ इन दैट चाइल्ड, आप सब कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द मोस्ट। अच्छा, फिल्में बनती हैं कि टीचर को एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र आता है, ऐसा होता है? सारे बच्चे एक्चुअली यू नो टाइम के साथ ऑफ कोर्स जितना टाइम आप एक बच्चे को देते हो, यू डू गेट अटैच्ड टू दैट चाइल्ड, यस, मगर ये है कि टीचर लाइक यू द रोल मॉडल, यार आपको बच्चा आइडलाइज कर रहा होता है एंड देन ही जनरली स्टार्ट्स टू यू नो लाइक दैट सब्जेक्ट। अगर टीचर अच्छी और कितनी अच्छी बात है, आराम से प्यार से, यू नो हर चीज़ सख्ती और ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी नज़रों में, कि अगर कोई माँ भी अगर या अगर किसी कोई आपको यहाँ देख रहा हो टेलीविज़न पे, तो वो कराची शहर आए, ट्रेनिंग ले, वापस जाए अपने गाँव अपने शहर और सिखाए। बिल्कुल, आई थिंक ये मैंने पहले भी कहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर में अगर कोई नौकर है, मेड्स हैं, जो भी हैं, अगर आप सिर्फ एक दफ़ा बुलाएं, हफ्ते में एक दफ़ा सिर्फ बच्चे का काम यू नो मंगवा के चेक करें और देखें कि अगर बच्चा नहीं सही कर रहा तो क्या कोई, और फिर यू नो केयर है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम, अगर आप यू नो दैट्स द मोस्ट रीजनेबल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अभी बिल्कुल आपको फाइनेंशियली भी बिल्कुल, और आप खुद ट्रेनिंग लेकर और आप कितने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमने ब्रेक के दौरान की थी वो ये भी थी कि अगर आप इन बच्चों की हेल्प करें और जल्दी कर लें तो माशाल्लाह ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आपके आगे माशाल्लाह ये दोनों मौजूद हैं। अगर यही कहानी उल्टी होती, अगर बुशरा सोचती कि नहीं अब तो ये कुछ नहीं कर सकता और हम क्या करें, और हम कहीं जाके छुप जाते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते, जो बहुत होता है ऐसा, या हम लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग ने ये चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ नहीं रहा, तुम्हारा बच्चा बहुत स्लो है, तुम्हारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उस वक्त आपको कितनी तकलीफ हुई? ऐसा वक्त भी आया उसको लेके लगता था कि छुप जाओ कहीं, रोना शुरू कर दो एंड ऑल, बट वही बात है कि नहीं, मैंने कहा मैं खड़ी होंगी अपने बेटे के लिए, मुझे कुछ करना है अपने बेटे के लिए। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जो कर सकती हो, आई एम देयर फॉर यू, और तुम करके दिखाओ, सुन के ही आपको आदत दिला सकते हैं। और नज़र आ रहा है सबको इसके मतलब लिटरली इसकी जो है, जिस तरह से ये रीडिंग एंड राइटिंग अब कर रहा है, जिस तरह से ये बोर्ड से कॉपी कर लेता है, जो सब अपने थॉट्स को ये रिटन राइटिंग में लिख के दिखाता है, तो ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ ये चीज़, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में इनको भी डालना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिएटिविटी की क्लासेस, ये बहुत ज़रूरी होती है इनकी किसी भी बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए और फिजिकल ग्रोथ के लिए। बुशरा, मुझे ये बताइए कि राहिम माशाल्लाह तो यू नो जब से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं, हेल्प सारा शुरू हुआ, आपने इसमें से इतना सारा डिफरेंस देखा है, उन माओं को क्या कहना चाहेंगी जो शायद थोड़ा बहुत डरती हैं या उनको पता ना हो कि वो निकले और कितना ज़रूरी है? बिकॉज मैं इसको देख रही हूँ माशाल्लाह, आई कांट इवन टेल कि कभी भी कोई चीज़ आगे पीछे होगी, ये 19-20 होगी। एक्चुअली अनुषा, फर्स्ट थिंग इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस माओं को ज़्यादा, मेरे ख्याल से बच्चों से ज़्यादा। पढ़ते नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ते, A+ क्यों ना, A+ हर दिमाग में है, A+ इज़ नथिंग, ठीक है। एवरीबडी नेवर गेट A+, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, मेरा आई हैव अ 4 kids, ही इज़ द इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट, ठीक है। मतलब राहिम से ज़्यादा इंटेलिजेंट मेरा कोई और बच्चा नहीं है। आई सेड ही जस्ट सॉ अ कार, ही सेड कि इज दिस अ मैनुअल और ऑटोमेटिक? जी, वेरी नाइस। तो क्या कहते हैं, नॉट जस्ट दैट, अब उससे हाइब्रिड के पूछे कि ही नोज एग्जैक्टली क्या है, सो यू नो इन बच्चों का, यस इंशाल्लाह, ज़बरदस्त, वेल डन, नॉट बैड। अयान को तो मैंने पूछा था कि क्या हाल है, तो इज़ लाइक आई एम बोर्ड, तो आई लाइक अच्छा वो कोई गेम शेम, कोई यू नो टॉफ़ी शॉफ़ी, बट इनकी पर्सनालिटीज़ अपनी बिल्कुल होती हैं यकीनन। फ़ायज़ा, सना, थैंक यू सो मच। वी स्पोक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। बुशरा, अस्मा को हम यहाँ पे रखेंगे थोड़ी देर, ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, वो खूबसूरत से गेस्ट हैं, हमारे घर आते रहते हैं, और आज इन बच्चों के साथ थोड़ी सी मज़े की एक्सरसाइजेज होंगी और देखते हैं कि इनकी ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, तमाम बच्चों को एक्चुअली, नॉट सिर्फ। और फ़ायज़ा, जाते हैं जल्दी बताइए, जो हम डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, ब्रिज ज़्यादा कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लोजर, ये हमारी कितनी बड़ी गलती होती है कि ओह गॉड, यू नो हसन इज डिसलेक्सिक। दैट इज़ व्हाट वी, हमें सबको, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि देखो मैं सबको बहुत ये समझाती हूँ,
डिसलेक्सिया क्या है? डिस अगर आप उसको मीनिंग देखें, मुझे किसी चीज़ में डिफिकल्टी होती है, आपको किसी चीज़ में, हर कोई बंदा परफेक्ट तो नहीं होता ना। आज मुझे तो इट्स नथिंग टू क्राई। हाँ, nothing to cry। अगर मैं किसी बच्ची माँ को बोलूँ ना कि आई थिंक आई फील, वी हाँ, यूजुअली डोंट यूज ठीक है। बिकॉज़ वो बच्चा आगे से जो रिएक्शन होगा। ठीक है जी। हैंड चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं हम जल्दी से, एक बार फिर बारी आगे ब्रेक की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सना, थैंक यू फायजा। बुशरा और असमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे सुपर सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अयान, अब बोरियत का टाइम ख़त्म है, अब एक्सरसाइज करना है थोड़ा सा। हाँ, विल यू डू सम एक्सरसाइज? यस, इज अ लिटिल तोता। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि योगी वजाहत हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। अल्लाह का बड़ा एहसान है, वाकई में बड़ा एहसान है, और आप भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसान है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आज हम डिसलेक्सिया के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी डिसेबिलिटीज़, उनको हम कुछ इतना अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत रेगुलर क्लासेस, अच्छे स्कूल्स और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, और ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन शायद माओं को, फादर्स को अभी तक पाकिस्तान में इन चीज़ों का इतना पता नहीं है। आप से दो चीज़ों पे इख्तलाफ के साथ मैं बात शुरू करता हूँ। ये डिसेबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। और ठीक है। आपने जो कहा ये ठीक हो सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं। सही है। हमारा अलमिया ये है बिल्कुल सही कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को जब आप आम आदमियों के हाथ चढ़ा देंगे तो आम आदमी abnormal ही कहेंगे। हाँ, नो, हाँ, ये डिसेबल नहीं। सही है। नो, मैं जब आपके शो में आ रहा था कल, जब मुझे ये टॉपिक दिया गया तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। और अब मेरे ख्याल से मीडिया पे मुझे कमोबेश 15-16 साल हो गए। बिल्कुल। इन 15-16 सालों में कभी भी मैंने ये किसी को भी नहीं पता होगा कि मुझे क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या रहेगी। खुद अपनी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स? देखो, मुझे स्पेलिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं लिखने में बहुत ही नालायक आदमी हूँ। सही। मैं आम तालीम, जो तालीम इदारों से है, वहाँ तक तो मैट्रिक तक रहा। उसके बाद फिर क्या किया मैंने? मेरी पढ़ने में प्रॉब्लम रही है हमेशा। मुझे वही प्रॉब्लम रहती है जो डिसलेक्सिया में होती हैं। सही है। बट मैं तो कामयाब हूँ। पता है क्यों? इसलिए कि मुझे आम लोगों ने ये समझाने की कोशिश की वो पढ़ो जो वो चाहते हैं। लेकिन जब मैं टेक्निकल में गया और मैं पॉलिटेक्निक में आया तो मैंने हाईएस्ट परसेंटेज होल्डर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ज़बरदस्त। मुझे हैंडल करने वालों का कसूर था, मेरा कसूर तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही कहते हैं कि मैं खुद इस प्रॉब्लम का शिकार हूँ। मदर्स, फादर्स, टीचर्स, आज भी मुझे ई और आई का जो प्रॉब्लम है, आप मुझे रबिया और राबिया कहें ना, मैं समझ में नहीं आता कि कौन सा नाम किसका है। हाँ। एंड मैं उलझ जाता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ नाम लेके बात नहीं करता क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहता। इसमें क्या मैं प्रॉब्लम है ये? नो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास इससे बड़े काम करने को है तो ये छोटे काम में याद भी नहीं रहते। क्या जरूरी है कि मैं किसी का नाम याद रखूँ? मुझे तो दुनिया में बहुत बड़े काम करना है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो आपकी ट्रेनिंग या आपने ये जो इस पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को आगे लेके गए, इसको एक बैरियर नहीं बनने दिया, एक ऑब्स्टिकल नहीं बनने दिया, रुकावट का बायस नहीं बना ये कुछ भी? सबसे बड़ा पढ़ नहीं सका, मैं लिख नहीं सका। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये किसी ने बताया ही नहीं मुझे कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ। मैंने एक किताब लिखी है, योगा में हाथों के अंदाज करें। वो पढ़ने में अगर आप पढ़े ना तो 35 मिनट में ख़त्म हो जाती है। 4 साल लगे मुझे, 4 साल लगे लिखने में। सही। आज भी कई किताबें मेरे सामने रखी हैं जो मैंने लिखनी है, योगा पे लिखनी है। एक किताब है जिसका मैं जिक्र करता हूँ, 52 सीक्रेट ऑफ एशियन वुमेन। मैं लिख रहा हूँ अपनी बेटियों के लिए, लेकिन लिखना मैं लिख पाए नहीं, मुझसे बुलवा लें। मैं बोलने वाला आदमी हूँ। सही है। तो देखो, एक तरह की डिफ़िकल्टी मुझे आ रही है। हाँ, डिफ़िकल्टी है, लेकिन क्या पाकिस्तान में मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनको सक्सेसफुल कह सकते हैं? देखिए, हर इंसान ना, आज आप देखें, कोई किसी के साथ कुछ कोप करता है, कोई किसी वीकनेस के साथ कोई कोप करता है, कोई किसी वीकनेस, किसी को हाइट से डर है, तो किसी को गाड़ी में बैठने से डर है, तो किसी को लिखने में एक झिझक है, किसी को बोलने में झिझक है। तो कोपिंग मैकेनिज्म्स सबकी ज़िंदगी में, यू राइट, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो फिर हम, हाँ, इस पे जितना खूबसूरत मैं बोल सकता हूँ ना, कोई नहीं बोलता। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने मेडिकल पढ़ना शुरू किया, होम्योपैथी पढ़ी, और मैं इस तरफ आया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ी जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही थी।
तब मैंने दरियाफ्त किया कि यार मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये मैं आपके सामने टेलीविज़न पे आज एडमिट कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा शौक़ है PhD करने का, मैं करना चाहता हूँ, करेंगे मेरा आप दिल है इंशाल्लाह, मुझे करने तो का। पता है कि आप करेंगे। लेकिन मैं वो अजीब व गरीब आदमी हूँ, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, जो पिछले 10 साल से फीस तो हर सेमेस्टर की अदा करता है, लेकिन एडमिशन एग्जाम नहीं देता। एग्जाम नहीं देता। मुझे समझ नहीं आता, मैं ऐसा कुछ वोकेशनल भी होता है, मतलब कि कुछ आप बात करके भी एग्जाम्स दे सकते हैं। मुझे कुछ कहते समझ हैं नहीं आप आता है ऐसा क्यों होता है कि जब जिसके पैसे मैंने दिए हैं मैं वो पेपर क्यों नहीं दे पा पेपर क्यों नहीं दे पा रहे। तो असल में ये तो मैंने खुद डायग्नोस किया ना अपने आप को, बिल्कुल कहीं जा जाके क्या खुद ही प्रॉब्लम एक तो अपनी ब्रेक पे जाना है हमने, वरना एक सवाल रह गया था मेरे पास जो मैं बुशरा से बिल्कुल पूछना चाह रही थी और आपसे भी अस्मा, कि हेरेडिटरी कितना होता है, कि अगर आपकी फैमिली में डिसलेक्सिया के इश्यूज हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। हमारे पास कॉलर्स भी हैं, टाइम थोड़ा सा कम है आज हमारे पास, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक कॉलर है, काफ़ी टाइम से वो होल्ड कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक कॉल लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही मेरे है? साथ जी ज़किया बात कर जी रही ज़किया, हूँ। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी है, बताइए, ठीक है। बताइए मुझे बताइए। अपनी बच्ची के साथ है प्रॉब्लम। 9 साल की है बेटी मेरी, 9 साल 4th क्लास में, ठीक है लेकिन सेम यही प्रॉब्लम है उसके साथ ठीक है। कि लफ्ज़ पहचानती नहीं है। रीडिंग में है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, रीडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, लफ्ज़ सबसे पहचानती ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम। और आप लफ्ज़ पहचानती नहीं, उल्टे बोलती है। कौन से शहर में हैं आप? वैसे कराची में हूँ, अच्छा कराची में, तो ठीक मैं यही पूछना चाह रही इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? गुलशन में रहती हूँ कराची में मैं। अच्छी बात है, ठीक है। आप ये कराची में है तो फिर इसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया ज़किया आपकी कॉल हाँ, का। मुझे एड्रेस बता एड्रेस दीजिए कि ये बता कहाँ दीजिए। से करूँ। जी ठीक है, इनफैक्ट हम आपको नंबर भी दे देते हैं अभी, आप थोड़ी देर लाइन पे होल्ड कीजिएगा तो हमारी टीम जो अंदर है वो आपको नंबर भी दे देगी और एड्रेस भी दे देगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके कॉल का। देखें लोग सुनते हैं देखते हैं तो मेरे ख्याल से उठ के चाहते हैं कि वो आगे आए। एक्चुअली जितनी हम अवेयरनेस देंगे ना उतने ही लोगों को पता चलेगा, उतने ही लोग आएंगे, क्योंकि हर किसी ना किसी घर में कोई ना कोई किसी ना किसी बिल्कुल। बच्चे के साथ किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये भी शायद उस कैटेगरी में, एक बार फिर मैं तो मैथ्स नहीं कर सकती थी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी माँ ने सब कुछ करी और उसकी वजह से मेरे बाकी सब्जेक्ट्स ने इतना सफ़र किया क्योंकि उस पर इतना प्रेशर था, 4-4 घंटे दिन में उसमें ट्यूशन होते थे, तो बाकी सब्जेक्ट्स जिसमें अच्छा कर सकते थे वो भी एवरेज हो गए, क्योंकि एक सब्जेक्ट जिसमें कुछ नहीं कर सकती थी उस पर इतना फोकस था। मुझे बताइए कि हेरिडिटरी इशूज़ होते हैं घर में, अगर कोई डिसलेक्सिक है या उसका इशू है तभी चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं, कोई मेडिकल इशू है? जी अनुषा, एक्चुअली होता ही है ये इनहेरिटेड भी है, क्योंकि राहिम के अंकल हैं, मतलब माय हस्बैंड्स ब्रदर, ठीक है, उनके साथ ये इशू था। लेकिन उस टाइम पे जो आज से 20-25 ईयर्स बिफोर माय मदर इन लॉ इज नॉट अवेयर ना, कि उनको इस चीज़ का पता नहीं था। अब मैंने लेकिन वो बच्चा नहीं पढ़ा, स्कूल चेंज करो, नहीं पढ़े, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, खिलौने नहीं दें, ठीक है, स्कूल छुड़वा दिया। तो उससे उस चीज़ पे उस बच्चे ने क्या सफ़र किया जो आज तक है कि ही कांट रीड एंड राइट। आजकल मदर्स इतनी अवेयर हैं, मतलब इतनी अवेयरनेस। राहिम को तो बड़ी स्माइल्स आ रही है। राहिम क्या हुआ है, कुछ स्टोरी याद आ रही है? हाँ नहीं क्या हुआ, कुछ कहानी सुनानी है? मेरे को ड्रीम का। हाँ हाँ, तुमने गाड़ी भी बनानी है कोई? कौन सी गाड़ी होगी, क्या होगा उसमें? बहुत फास्ट कार होगी। और क्या होगा? डेंजरस तो नहीं होगी फिर फास्ट? हाँ रोड खाली हो जाएंगे उस वक्त। हाँ ठीक है, हम तो ट्रैफिक जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए एक स्पेशल रोड भी बना देंगे, ठीक है? अच्छा, एंड ही टॉकिंग अबाउट रिम। हाँ नहीं होंगी, ज़बरदस्त, ठीक है, होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। स्क्रीन पे एक नज़र डालते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ तैयार है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, और ये क्या है, जल्दी से लेट्स हैव अ लुक। कहते हैं कि डिसलेक्सिया जो है वो लड़कों में ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत लड़कियों के। इस पर तो फ़ायज़ा साहिबा या सना थोड़ी सी और रोशनी डाल सकती होती, लेकिन इट्स कॉमन इन बॉयज़, इट्स कॉमन इन बॉयज़, ज़्यादा लड़के होते हैं। चलें, इसमें भी कोई फिर मेडिकल कोई रीज़निंग होगी। एक ज़िंदगी भर का प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं वो वेरी वेल नहीं रीड कर सकें, पढ़ने में हमेशा फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकेंगे। सच है? ये मिथ है। आई एम नॉट एग्री विद दिस कि मतलब ये एक इश्यूज आते हैं, इसमें भी एक क्राइटेरियाज है ना कि कोई बच्चा बहुत एक्सट्रीम पे है,
ठीक है, जैसे राहिम का मैंने आपको बताया बहुत माइनर था, बहुत माइनर है, और अयान से कितनी इंप्रूवमेंट की है अब। बिल्कुल ना, तो ऐसे नहीं है। पहले तो ये होता था इसके साथ कि अगर इसको स्टोरी बुक या कोई भी बुक इसकी जो पेट पीटर इंडियन जो बुक पढ़ रहा था उसके सामने रखते थे एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, ये रोना शुरू कर दे रहा था। ठीक है, इसको फोबिया था, रीडिंग का फोबिया था इसको, फोबिया, ठीक है, फोबिया लिटरली। इसके मिडिल टीचर के पास जहाँ ये जाता था तो बुक्स सिर्फ लाती थी और ये रोना शुरू कर देता था। इसका मतलब है कि ये एक मिथ है। यस, ये चीजें अब ये बदल खुद सकती लाइब्रेरी जाके ये बुक्स लेता है वहाँ पे और पढ़ता है। हाउ अमेजिंग इज दिस। ठीक है जी, डिस्लेक्सिया इज अ विजुअल डिसऑर्डर कॉजिंग टू सी वर्ड्स एंड लेटर्स बैकवर्ड्स। ठीक है, एक विजुअल डिसऑर्डर है, आपकी आंखें जो है वो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो उल्टा पड़ती हैं, बिल्कुल, वो सीधा उसको पढ़ नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। डाइट से भी हो सकता है, पेरेंटिंग इश्यूज से भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा टीवी देखने से भी डेवलप हो सकता है, जिसमें मेरे ख्याल से पेरेंटिंग का इशू सबसे पहले आता होगा। डेवलप नहीं होता है, ये होता है आपके अंदर मौजूद, मगर ये चीज़ों को बढ़ा देता है, प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, कुछ चीज़ें उसको एग्रीवेट करती हैं, और वो बैड डाइट तो हर चीज़ को एग्रीवेट करती है आजकल। सीखने में थोड़ी सी आपको यू नो वीकनेस होती है, स्लो होते हैं आप थोड़ा सा, और इंडिविजुअल्स आर स्लो लर्नर्स एंड मेंटली रिटार्डेड, ये एक मिथ है। बिल्कुल, दिस इज अ मिथ। योगी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये गलत है। अब इसके देखते हैं ये सही है गलत है। जो हमारे मिथ्स हैं, आज हमने आज ब्रेक करनी है मिथ्स जो हम लोग समझते हैं ऐसी चीज़ें। मिरर राइटिंग इज अ सिम्टम। जी, मिरर्स पे लिखते हैं बहुत। नहीं, इट्स नॉट मिरर अच्छा, उल्टा लिखते हैं। अगर इन बच्चों को इसने खुद लिखा एंड आई वाज अच्छा, मिरर राइटिंग यानी आप बिल्कुल, हाँ ठीक है, जो है ना बिल्कुल मिरर में जैसे आपको उल्टा नजर आता है, उल्टा से बिल्कुल होता है। मैंने मिस फाइजा को भी लाके दिखाया था कि देखिए किस तरह से लिख रहा है, बट वही बात है कि बिकॉज ऑफ द प्रॉपर हेल्प, अच्छी से सही इसको हेल्प मिली, रेमेडियल सेशंस लिए इसने, तो अब वो इसकी प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई है। कभी कभी कर लेता है मगर ऑब्वियसली कम हो गई है। कभी कभी तो हम भी कर लेते हैं। कल मैं अपने सेंटेंसेस पढ़ रही थी, जल्दी में कंप्यूटर में कुछ लिख रही थी, बाद में देखा, मैंने कहा दिस इज सो मच, बस मैं फन लिखने वाली थी, दिस इज सो मच फन, आई फॉरगॉट दैट वर्ड एंड देन दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि आज शायद लेट एज में भी ये होता है। मैं बाज़ औक़ात चीज़ें लिखती हूँ और मैं वर्ड बीच में से खा जाती हूँ, या मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ या कुछ हो रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ के दर्जे होते हैं। हाँ। ठीक है, उसकी दर्जाबंदी देखी जाए तो आम तौर पे आम आदमी को भी कहीं ना कहीं ये मसला रहता है। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं। हाँ, ये जब बढ़ जाए तो फिर एक जरा थोड़ा सा मैनेज करने के लिए जरूरी है। अनुषा, मैं एक बात बोलूँगी, जब बच्चा अगर आपको एकेडमी के लिए नहीं पढ़ रहा ना, स्कूल के सब्जेक्ट्स में मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू नहीं पढ़ पा रहा ना, आप ज़रूर फोकस करो घर में, वो कुरान पे भी इतना अटेंशन डेफिसिट उसका रहेगा। ठीक है, अगर स्कूल अच्छा नहीं लगता, टीचर अच्छी नहीं लगती, बुक्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है, कुरान तो अच्छा लगेगा। ठीक है, जब रीडिंग प्रॉब्लम है ना तो कुरान इज अ रीडिंग, पढ़ना है हमें, ठीक है, रिसाइट करना है, तो वो हम मदर्स खुद उसको पिक कर लें। अगर बच्चा ऐसा है, वो मदर्स एक बार फिर कहते हैं ना उसमें बैड पेरेंटिंग, बैड तो बेचारे नहीं, लेकिन इग्नोरेंट पेरेंटिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा, यू हैव टू बी अवेयर, ऑब्जर्विंग। ठीक है, कुरतलैन की कॉल है आप लोगों के लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जी जी, बोलिए, पूछिए। मैं दरअसल बच्चे के बारे में बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए। उसको भी हमारी हमने अभी काफ़ी। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, ज़रा ऊँचा बोलिएगा। हम हाँ, सारे साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और नहीं के पास, तो उन्होंने अभी तक तो कुछ डायग्नोसिस किया, हमें ऑटिज्म है। ऑटिज्म, हाँ। क्या एज है आपके बच्चे की? 6 इयर्स। ठीक है। तो मैंने एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराया था उसको, लेकिन उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही पूरा साल खत्म होने तक उसको वही प्रॉब्लम थी थोड़ी में। तो फिर मैंने उसको एग्जाम से पहले वहाँ से उठाया, मैंने कहा इस बच्चे को प्रेशर नहीं डालते, प्रॉब्लम सही। ठीक है, आवाज़ भी आवाज़ थोड़ी सी, आवाज़ उनकी थोड़ी सी कट रही थी, लेकिन जहाँ तक मैंने उनका मैसेज समझने की कोशिश की है वो यही है कि साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को उन्होंने दिखाया, और वो अब किसी स्कूल भी उसको ले गए हैं बच्चे को, लेकिन वो 6 साल की हो चुकी हुई है। तो इस वक्त एज मदर्स आप क्या एडवाइस देंगी? एक्चुअली फर्स्ट यू गो टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वही आइडेंटिफाई कर सकेंगे आप 6 साल में, 7 साल में कर सकेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद हर, द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है ना, हम उसको कुछ भी कह रहे हो, हम डिस्लेक्सिया कह रहे हो, स्लो लर्नर कह रहे हो, ऑटिस्टिक कह रहे हो, लेकिन व्हाट ही इज, शी इज
तो वो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी ज़्यादा बेटर सजेस्ट कर सकेगा। ठीक है, आपको राइट वे में लेके जाना होगा कि उसको रिमीडियल की ज़रूरत है या किसी इंस्टीट्यूट की प्रॉपर इंस्टीट्यूट। योगी साहब, हम हमेशा आपसे कहते हैं कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हों, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हों जो हम कर सकते हैं जो हम अपने बच्चों की मेंटल स्टिमुलेशन, और आपने खुद जब कुछ एक्सरसाइजेज या पर्सनल एक्सरसाइजेज बेशक को मेंटल हो सकती हैं, किस तरीके से ओवरकम योर फियर्स? मेरे ख्याल से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं माइंड को ऑक्यूपाई करना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने और लिखने की प्रॉब्लम हो रही है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये जैसे मैं अभी एक जुमला कहूँ तो आप बड़े हैरान होंगे, ये बेहतरीन इन्वेंटर्स होते हैं, इन्वेंशन इनके लिए लेगो और मैंने बचपन से चीज़ें बनाई हैं, बचपन से मैं चीज़ें बनाता रहूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि मैं ये पढ़ूँ, अच्छा मुझे पूरी पूरी नज़में याद होती हैं, पूरी नज़में याद होती हैं। हाँ। मैं जब पढ़ रहा होता हूँ तो अपने वर्कशॉप में लोगों को करा रहा होता हूँ, वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहें मैं लिखूँ तो मैं शायद 2 लाइनें उसको लिख के छोड़ दूँगा। तो पहली बात तो सबसे पहले जो है वो ये है कि इसकी इंटेंसिटी पे गौर करें। और ज़रूरी है कि स्कूलों में जहाँ पे वो हमें एक पर्चा भेज देते हैं कि IT के क्लासेज हो रही हैं तो 5000 भेजें, उससे बेहतर है कि अपने यहाँ पहले एक टीचर रखें जो बच्चों की उन डिस्कम्फर्ट्स को चेक करें। मैं लफ्ज़ डिस्कम्फर्ट चेक, वो लाइफ कोचिंग में आ जाता है, नहीं कहूँगा, कोचिंग में आ जाता है, एग्जैक्टली। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे स्कूलों में और तमाम स्कूलों में एक ऐसा फ़र्द होना चाहिए या विजिटिंग साइकेट्रिक होना चाहिए जो कि बता सके, और पेरेंट्स को भी देखना होगा कि नॉर्मल देखिए आइडेंटिफाई तो हो जाता है। हमने एक ही उसूल रखा है मादत के साथ, हमारे यहाँ रोको टोको और ठोको पे काम होता है बच्चों के साथ। हम पहले रोकते हैं, फिर टोकते हैं, उसके बाद खुद मारते हैं। मारने से ये ब्रेन के अंदर कुछ फंक्शन नहीं होगा। हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है, इसको नॉर्मल ब्रेन क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो बेहतर है कि इस पे काम करें। हाँ, इसमें योगा की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हैं। फिजिकल एक्टिविटी कोई भी इसमें डाल दीजिए, बहुत बेहतरीन हो जाए। कोई भी एक्टिविटी आप फिजिकल, योगा तो इसमें बहुत बड़ी मदद करता है। योगी साहब आ गए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि योगा ना हो? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे तो राहिम, अयान और मैं आपके स्टूडेंट्स हैं आज के। रेडी? मदर्स कैन जॉइन इफ दे वांट। ब्रेक के बाद ओके, वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो चुका है। योगी वजाद हमारे पास हैं, राहिम और अयान जो थोड़े से बोर हो रहे थे, जबकि राहिम के हाथ में माइक तो है लेकिन राहिम कुछ कह नहीं रहा उस माइक में। मैंने कहा कुछ गाना ही सुना दो, लेकिन राहिम ने कहा नहीं वो भी नहीं करना। राहिम कोई जोक सुना दो, गाना सुना दो। अयान तुम भी तो कुछ सुना दो। Any poem, please? You sing a song? Hatchling song? Yeah? Hatchling song. He wants to sing a song. He's Yes, like, yes, you can sure. do it. Anusha, if you insist. He wants to sing a Naliji, hatchling please. song. Come on, sing Ayan, it. come, get the mic. The mic. Hatchling song, okay? Yay, I'll sing with you. चलो, Come on. साथ गाते हैं। Yeah. Say it. Then say something. Hatchling. You know mic? What was it? Dil Pakistan. Hatchling song. हाँ। Say it. अच्छा, कोई मक्का का वाक़या तुम उम्रा करके आए हो, कोई वाक़या Hatchling सुना song. दो। हाँ सुना एक दो। सेकंड। हाँ। Say it fast. Oh, चलो, let's not make him uncomfortable. No problem. जी। He says something. वहाँ पे ना गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। क्या चीज़? वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही वहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी अच्छी होती हैं। किधर? जहाँ यहाँ पे जो लोकल होती है वहाँ पे ना जापानी होती है। अच्छा, वहाँ जो उसके है, वहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी फास्ट हैं और कोई ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे जापानी गाड़ियाँ हैं। क्यों? लंबी रोड है। पाकिस्तानी गाड़ियाँ अच्छी नहीं होती इतनी? नहीं, वो पेट्रोल ज़्यादा खाती हैं और फिर वो पेट्रोल डालने वाला भी गलत डाल रहा होता है। बड़े मसले हैं यार पाकिस्तान के। योगी साहब के साथ चले, कोई एक्सरसाइज करते हैं। राहिम, हाँ, लेट्स गेट रेडी। बच्चे भी बोर हो गए ना। चलो जी, लेट्स कॉपी हिम। थोड़ा सा जंप तो करो ना। लेट्स गो। ना बैठे बैठे ना हम क्या कहते हैं, रस्सी कूदते हैं। रस्सी कूदते बैठे बैठे, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6। अब इसको फनी बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वेरी गुड। you go, that's right. Do it. अच्छा, हम वॉक भी कर सकते हैं, ऐसे चलते हैं। चलो भाई, चलो। कितनी जोर से हो सकता है? मैं देखो, अच्छा कितनी स्लो कर सकते हैं? स्लो स्लो, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। आवाज भी नहीं आनी चाहिए। वेल डन। अब जोर से, ये देयर यू गो। एक्टिविटी हमारे लिए बहुत एंड इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस ना, दे वर बोथ Yes. स्माइलिंग। यस स्पोर्ट्स, यस नेचर, एनिमल्स,
अभी मैं असमा से ये कह रही थी कि मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें वेल्स के साथ, घोड़ों के साथ बच्चों को मिलाते हैं। कहते हैं जानवर, पहाड़, दरख्त, ये जितना उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना वो खुश रहेंगे, उनकी एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। टैलेंट को अलमिया ये है कि हमने कुछ उसूल ब्रिटिश और फॉरेनर्स ले लिए, हमने सकाफ़तों को नहीं देखा। हमारे घरों में एक सकाफत थी कि कोई बुजुर्ग होते थे, लोग उनके पास जाके अपना दुख दर्द बयान करते थे और उससे जो कुछ भी होता था वो बहुत अच्छा होता हीलिंग। आज बड़ों को भी प्रॉब्लम है बिल्कुल, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। लिहाजा ज़रूरी है कि हमें अपने सिस्टम के हिसाब से कुछ चीज़ों को बदलना होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है। उन लोगों के हाथों आला लोगों का चला जाना जो खुद आला नहीं है। बिल्कुल। आम ब्रेन कैसे किसी जीनियस को ट्रेन कर सकता है? अगर मैं एक जुमला कहूँ तो शायद बहुत हद तक आप मेरी बात समझ सकते हैं। जब अल्लाह ताला हमें किसी बच्चे को दुनिया में भेजता है तो उसको थोड़ी देर के लिए एक इन्वेलप के तौर पे मान लीजिए, एक बंद इन्वेलप है, लिफाफा है, वो आपको भेजा गया है। क्या समझते हैं आपके अल्लाह ताला किसी बच्चे को भेजेगा तो खाली लिफाफा दे देगा आपको? नहीं, लेकिन हम उस लिफाफे को ओपन किए बगैर उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। ये इंजीनियर बनेगा, अरे वो शायर बनने आया है, वो मूसीकार बनने आया है, वो कुछ और बनने आया है। मैं योगी वजाहत बनने आया था, मुझे बना क्या दिया गया था? मैकेनिकल इंजीनियर। बिल्कुल सही है। और मैंने बड़ी सादतमंदी से पढ़ा है, मैंने टॉप किया सुबह सिंध में, हाईएस्ट परसेंटेज होल्डर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। बट मैं कामयाब कहाँ पे हुआ? जहाँ प्रैक्टिकल काम करना था, जहाँ पे मुझे कुछ करके दिखाना था। मैं बेहतरीन एक्टर हूँ, नापा से पढ़ा हूँ, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ, जिसके टीचर राहत आप शेफ भी अच्छे हो सकते हैं मुझे लग रहा है। नहीं, घर में वाइफ है, मैं काम नहीं, बहुत वाइफ है, मुझे लग रहा है। मैं जो भी काम करूंगा क्वालिटी का करूंगा। मैं अभी आपके से यहाँ बैठ के अपने दोस्त को प्रोफेशन लिखवा रहा था। 18 प्रोफेशन में काम करता हूँ मैं। लोग एक में काम करते हैं, ऑफिस गए वापस आ गए नॉर्मल लोग। अच्छा, मुझे बताइए कि इन बच्चों के लिए एक बार फिर जो मैं बात कर रही थी कि क्रिएटिविटी की अगर साइड जाए, अगर नेचर की साइड जाएं, कितना ज़रूरी है कि ये एक्टिविटी सारे बच्चों के लिए हो? बहुत ज़रूरी है, इनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इनके दिमाग को रोशन होने के लिए जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा। इनको पेट्स का बहुत शौक है, इसके पास आजकल चिक्स हैं, इससे पहले रैबिट्स थे, उनके साथ जो है ये वक्त गुजारता है, उसके साथ उनसे बातें करता है, उनके साथ एक पूरी स्टोरी डेवलप करता है। इससे इसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, इसकी रोशन ख्याली बढ़ती है। और जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइकोंडो के लिए जाता है, ये रोबोटिक्स को लेगो से रोबोट्स बनाने का बहुत शौक है, इसलिए तो कहते हैं मुझे साइंटिस्ट बनना है बड़े हो। वेल डन, साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट भी है हमारे पास, इंजीनियर भी है हमारे पास, ज़बरदस्त। बुशरा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्मा, मे गॉड ब्लेस यू, बहुत दुआएं हमारी तरफ से आप दोनों के लिए और आप दोनों के बेटों के लिए भी और सारे बच्चों के लिए माशाल्लाह, जितने बच्चे पाकिस्तान में, अल्लाह उनको खुश रखे। एंड पूरी दुनिया में आज एक इशू है जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं। तो अवेयरनेस इज़ गुड। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तान में आज भी, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें बनिस्बत इलाज के या अवेयरनेस के बेइज्जती का बायस बनती हैं या गॉसिप का बायस बनती हैं। लेकिन योगी वजाहत जैसे लोग हमारे पास काफ़ी अरसे से आते जाते रहते हैं और कहते हैं ना, आहिस्ते 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 करके 10 साल 15 साल की जो मेहनत है पीछे वो ज़ाया नहीं हुई है। आज लोग टेलीविज़न पे आके बोल रहे हैं कि हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं या हमारे बच्चे को ये इशू है, और इनके घर वाले इनको सपोर्ट करते हैं, कोई छुपा नहीं रहा कि कुछ है। तो यही मेरे ख्याल से इज़ अ पॉजिटिव नोट टू एंड ऑन कि ये चीज़ें हो रही हैं, और इंशाल्लाह आज नहीं तो 10 साल में वील हैव मोर इंस्टीट्यूट्स, वील हैव मोर स्कूल्स, बेटर टीचर्स जो इन चीज़ों पे काम करेंगी। ठीक है सर, जाते जाते बस आपसे मैसेज देंगे क्योंकि इनसे तो बहुत बातें रही हैं, आपका टाइम थोड़ा सा कम था आज हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे फिर हम आज इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करेंगे? ये कहूँगा कि ज़िंदगी का एक रूप नहीं है, वो 1000 रूपों में है। अल्लाह ताला ने हर रूप के लिए कोई ना कोई शख्स भेजा ज़रूर है। अगर आपकी ज़िंदगी एक टीचर की है तो हर यहाँ आदमी टीचर नहीं बनेगा, कुछ स्टूडेंट भी बनेगा। लिहाजा बच्चे को देखिए कि उसकी जबिल्लत में क्या चीज़ अल्लाह ने दी है। आप ये मत सोचिए कि आप क्या नहीं कर सके वो उस बच्चे से करवाना है, प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। सही है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस बच्चे को खूबसूरत तोहफे के तौर पे लीजिए और देखिए खुदा ने उसमें क्या भेजा है। ये मत सोचिए कि भेजे हुए खुदा के तोहफे में क्या आपने डालना है। सही, थैंक यू सर वंस अगैन, इट्स बिन अ ग्रेट सेशन। बहुत कुछ आज हमने सीखा है, अपने ब्रेक्स के बावजूद जितनी बातें हम कर सकें हमने बिल्कुल की। केयर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इदारा है। अगर आप कराची में उनसे रब्ता करना चाहें और बेशक ये भी पता करना चाहें कि लाहौर, इस्लामाबाद और कौन बड़े शहरों में आप कहाँ जा सकते हैं,
तो ज़रूर जाइए। ख़ुद अगर कुछ करना चाहते हैं तो बड़े शहर आइए, कोर्स लीजिए, वापस अपने गांव जाइए, अपने लोगों की मदद कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल के रोज़। आई थिंक वी शुड एंड विद दैट एक्सरसाइज अगेन राहिम, क्योंकि आपने गाना तो गाना है नहीं, दिल तोड़ दिया है मेरा। तो बस हम योगी वजाहत के साथ, अयान आर यू रेडी अगेन? वन मोर टाइम। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे